नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू श्रेठे साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन में अगर हम देखें तो दूध का संगठन एवं भौतिक गुण। हमको देखना है कि दूध में कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे लाइक का बटन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं, अपडेट है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्जाम है आपके सभी में आपको इससे मदद होगी। आगे अगर हम देखें तो पशुपालन में हम देख रहे थे क्या, दूध का संगठन। संगठन का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों की अगर हम बात करें तो दूध के संगठन की अगर हम देखें तो संगठन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दूध के जो संगठन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन मतलब जो मुख्य रूप से दूध में पाए जाते हैं, जिनके बिना दूध का होना नामुमकिन नहीं है, जैसे जल, वसा, प्रोटीन, दुग्ध, शर्करा, इसके अलावा खनिज। ये कौन से तत्व है, मुख्य तत्व। इसके अलावा गौण तत्व होते हैं। गौण तत्व का मतलब होता है सहायक तत्व। सहायक तत्व का मतलब होता है कि जो तत्व इन तत्वों की सहायता करते हैं, वो कौन से तत्व कहलाते हैं, सहायक तत्व या गौण तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा इन तत्वों का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं होता है, मगर जो मुख्य संगठन या प्रमुख संगठन जो है इनका होना अति आवश्यक होता है। अगर हम एक एक को उठा के देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दुग्ध वसा। दुग्ध वसा की अगर हम बात करें तो जो दुग्ध वसा होता है पशु के शरीर में या पशु के दूध में जो दुग्ध वसा होता है, दुग्ध वसा के अगर हम देखें तो एक कैलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। कैलेस्ट्रॉल के अलावा कैरोटीन के अलावा सेफालिन, कैरोटीन के अलावा कैलेस्ट्रॉल। आपको पता होगा कि जो कैलेस्ट्रॉल होता है, कैलेस्ट्रॉल आपने एक चीज सुना होगा कि जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले पेशेंट के जो हार्ट में ज़्यादा जम जाता है वो कैलेस्ट्रॉल होता है, और इसी के कारण क्या आता है, हार्ट अटैक की बीमारी होता है। ये होता है वसा। क्या होता है बेटा, ये वसा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोटीन जो होता है गाय के दूध में पाया जाता है। किसके दूध में पाया जाता है, गाय के दूध में। ऐसा नहीं है कि भैंस के दूध में नहीं पाया जाता है, भैंस के दूध में भी पाया जाता है। पर इसमें होता क्या है, देखते हम कि कैरोटीन गाय के दूध को पीलापन का कारण होता है। गाय के दूध के पीलेपन का कारण क्या होता है, कैरोटीन। मतलब आप गाय के दूध के जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे सबके सब क्या होंगे, पीले होंगे। जबकि भैंस का दूध कैसा होता है, सफेद होता है। भैंस के दूध में होता क्या है, केसिन। क्या होता है, केसिन होता है प्रोटीन, जबकि कैरोटीन होता है वसा। अब हम बोलेंगे कि भैंस के दूध में क्या वसा नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है। भैंस के दूध में भी कैरोटीन नामक वसा पाया जाता है, पर जो भैंस के दूध में कैरोटीन नामक वसा होता है उस वसा का स्थानांतरण या रूपांतरण हो जाता है विटामिन ए के रूप में। किस रूप में हो जाता है, वह कैरोटीन, भैंस के दूध का कैरोटीन विटामिन ए के रूप में बदल जाता है, इसलिए भैंस का दूध कैसे दिखाई देता है, सफेद। आगे अगर हम बात करें सेफालिन, इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि वसा के रूप में किसके दूध में पाई जाती है, कौन कौन सी, कैलेस्ट्रॉल, कैरोटीन, इसके अलावा सेफालिन, है ना। आगे अगर हम देखें दुग्ध में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक एवं बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखें तो शरीर में जो कोशिका निर्माण की सबसे अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है कौन, प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे पहले देखते हैं कैसीन की अगर बात करें तो कैसीन जो होता है भैंस के दूध में पाया जाता है। कैसीन की अगर हम सीधी देखें तो कैसीन का काम होता है दूध को सफ़ेद करना। दूध में जो सफ़ेदी दिखती है, गाय के दूध में भी कैसीन होता है पर कम मात्रा में होता है। भैंस के दूध में लगभग 2.5 से 3% के आसपास कैसीन पाया जाता है। अगर हम बात करें एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जो कि दूध में पाया जाता है। दूध के अलावा अगर आपने मुर्गी पालन में हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुर्गी पालन में हमने एक चीज़ देखा था कि अंडे में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, अंडे में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पर यह अगर हम बात करें दूध में तो लगभग 0.31% के आसपास पाया जाता है। क्या, एल्बुमिन नामक प्रोटीन। यह प्रोटीन अंडे का मुख्य प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, एल्बुमिन, है ना। अगर हम आगे बात करें तो ग्लोबुमिन, कौन सा, ग्लोब्यूमिन जो प्रोटीन पाया जाता है वो भी दूध में पाया जाता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, इसके अलावा कैसीन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं। तीनों के नाम याद रखना, कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। इसके अलावा अगर हम बात करें दुग्ध शर्करा की, दुग्ध में एक प्राकृतिक रूप से एक मिठास होती है। इसमें हमको शक्कर या फिर अलग से कुछ डालने की आवश्यकता तो होती नहीं है बेसिकली। पर अगर हम आगे देखें तो जो दूध होता है, दूध में जो मिठास होती है
उसको ही हम दुग्ध शर्करा कहते हैं। और जो दुग्ध शर्करा, दूध में जो शर्करा या जो शक्कर होती है वो लैक्टोज के नाम से जानी जाती है। हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था पशु के दूध के संगठन या फिर इसके बारे में जब देखा था हमने कि किसके दूध में कितना वसा, किसके और उसके दूध में पानी और लैक्टोज इनकी मात्राएं देखी थी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पता रहे कि जो हमारा मतलब जैसे हमने गाय का दूध निकाला तो गाय के दूध में आपको पता होना चाहिए उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसमें वसा की मात्रा, उसमें अगर हम बात करें प्रोटीन की मात्रा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें शर्करा की मात्रा, भस्म की मात्रा और विटामिन की मात्रा, सब कुछ पता होनी चाहिए कि लगभग लगभग होता कितना। हमने सभी पशु को एनालिसिस किया था उस वीडियो में। आगे अगर हम बात करें तो दुग्ध शर्करा होगी हमारी। इसके अलावा दुग्ध भस्म की अगर हम बात करें कि दुग्ध भस्म होती क्या है, दुग्ध भस्म का काम क्या होता है दूध में, तो दुग्ध भस्म की बात करें तो दुग्ध भस्म यह होती है बेटा भस्म। अगर हम बात करें तो तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को ही भस्म के नाम से जाना जाता है। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, दुग्ध भस्म। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो पहला तत्व है वो है पोटेशियम। कौन सा तत्व है, पोटेशियम। पोटेशियम के अलावा सोडियम, सोडियम के अलावा कैल्शियम, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अलावा लोहा, लोहा के अलावा तांबा, है ना, लोहा के अलावा तांबा। क्या ये हो गया हमारा कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा और तांबा। इतने प्रकार के लगभग कितने हो गए तत्व, लगभग 6 से 7 तत्व जो होते हैं दूध में पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, जो अपनी मतलब अगर हम देखें तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है उसको बढ़ाते हैं, है ना। आगे अगर हम देखें विटामिन, दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। सभी प्रकार के विटामिन बोले तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। सिर्फ और सिर्फ विटामिन के छूट जाता है दूध से। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा कि दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आपको ध्यान रखना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों विटामिन पाए जाते हैं। तो जब क्वेश्चन आए तो होशियार रहना, है ना। आगे अगर हम देखें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए, ये पूरे के पूरे विटामिन दूध में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें तो जो गौण संगठन होते हैं, गौण संगठन का मतलब मैंने बताया था आपको, जो सहायक तत्व होते हैं या फिर जो सहायक संगठन होते हैं जो कि दूध में उपस्थित होते हैं, इसमें हम देखते हैं एंजाइम। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम लगभग प्रोटीन की सहायता करता है। क्या काम करता है एंजाइम, प्रोटीन की सहायता करता है, या फिर एंजाइम का काम होता है उत्प्रेरक का। इसके अलावा अगर हम देखें विटामिन तो हमने देख लिया इसमें। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व, इसके अलावा स्टेरॉल, इसके अलावा पिगमेंट, इसके अलावा फास्फोलिपिड, इसके अलावा विलय गैसें। इतने प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको दूध में मिलती हैं, है ना। अगर हम देखें कि जो दूध होता है, दूध में जल की मात्रा, हमने एक टॉपिक यहाँ मिस किया है, दूध में जल की मात्रा, दूध में पानी की मात्रा या जल की मात्रा, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें कि किस पशु के दूध में पानी की या जल की मात्रा कितनी होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम, खासकर पीएटी, आईसीएआर, है ना, इनमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें कि दूध के संगठन में तो पानी की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, भस्म की मात्रा, इसके अलावा विटामिन की मात्रा, ये सबकी सब क्वेश्चन का ट्रेंड होता है। अभी आप अगर पिछले साल के कुछ पेपरों को निकाल के अगर देखो तो जो पिछले साल के पेपर हैं उन पेपरों से आपको पता चलेगा कि लगभग जो क्वेश्चन थे वो इन्हीं टॉपिक से थे। इन्हीं टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पक्का मिलेंगे। ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।